Hello students, let us read the question. A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on capital Q is 0, then capital Q by small q इक्वल्स। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कूलॉम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंगली दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे हो तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F, ये दी जाती है कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इन न्यूटन। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसकी वैल्यू मालूम है आपको 9 × 10⁻⁹ होती है। इस फॉर्मूले में चार्जेस के साइन नहीं बल्कि केवल उनके मैग्नीट्यूड रखे जाते हैं। और यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसमें से पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस act along line joining the charges. और सेकेंड alike charges repel each other while opposite charges attract each other. तो दो चार्जेस के बीच चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा एक्ट करेगा चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में। तो दिया गया क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। ये दिया गया स्क्वायर है, मान लेते हैं कि इसकी साइड लेंथ जो है वो a के बराबर है। इसके दो अपोजिट कॉर्नर पर कैपिटल Q चार्जेस रखे हुए हैं, जबकि बचे हुए दो अपोजिट कॉर्नर पे हमने स्मॉल q चार्जेस लगा के रख दिए। अब किसी एक कैपिटल Q पर नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, तो हम इस कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उधर वाला जो कैपिटल Q है इस कैपिटल Q को निश्चित रूप से रिपेल करेगा, एक जैसे चार्जेस हैं। और मान लेते हैं कि रिपल्सन ऑफ फोर्स जो है वो F1 है और ये फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स को बाकी के दो जो चार्जेस हैं स्मॉल q ईच, इन्होंने बैलेंस कर रखा है। तो इस स्मॉल q का जो फोर्स है वो निश्चित रूप से अट्रैक्शन का फोर्स आना चाहिए, यानी F1 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर भी अगर इस स्मॉल q ने इसे F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया है तो दूसरे वाला स्मॉल q भी इसको F2 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और तब इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इनके बीचों बीच जाने वाली लाइन की डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं Fr। ये ठीक F1 के इक्वल और F1 के यदि अपोजिट है तब इस कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स 0 मिलेगा। अब एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ a के बराबर हो का डायगोनल की जो लेंथ होती है √2a के बराबर होता है, ये हमको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए ये सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर लें बाय अप्लाइंग कूलॉम्स लॉ। तो F1 हमको मिल रहा है कि कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन √2a का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस √2a है।
and therefore it is kq square by 2a square। ठीक ऐसे ही F2 भी कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a का स्क्वायर। और फिर दोनों F2 का रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर लें, Fr ये बराबर दी जाती है पहले फोर्स का स्क्वायर मीन्स F2 का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर ये भी F2 हो गया का स्क्वायर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि स्क्वायर का एंगल जो होता है दो साइड के बीच का वो 90 डिग्री होता है, और इसलिए 2f1 f2 cos 90 वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो हमको मिल रहा है f2 इंटू √2, इट मीन्स इट इज √2, और f2 की वैल्यू भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स या इसी को हम कहते हैं नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, ये बराबर होगा F1 प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट Fr एंड इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो F1 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया था kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और Fr भी हमने अभी कैलकुलेट किया है √2 kq अपॉन a स्क्वायर एंड इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम k कैपिटल Q बाई a स्क्वायर इतने को तो कॉमन ले लेते हैं, तो पहले से बचा q बाई 2 प्लस दूसरे से बचा √2 स्मॉल q, और ये बराबर होना चाहिए जीरो। सो q बाई 2 प्लस √2q ये बराबर जीरो, या q बाई 2 बराबर माइनस √2q, एंड देयरफॉर q बाई q ये बराबर होगा माइनस 2√2, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निगेटिव रेशियो आ रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल Q और स्मॉल q के साइन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कैपिटल Q यदि पॉजिटिव है तो स्मॉल q निगेटिव होना चाहिए, और यदि कैपिटल Q निगेटिव है तो स्मॉल q पॉजिटिव होना चाहिए, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, और रेशियो इतना होना चाहिए 2√2 के बराबर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा है -2√2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।